अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम STA 406 के लेक्चर नंबर 5 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लेक्चर नंबर 5 का। तो और इसके अलावा प्लेलिस्ट भी इसकी मौजूद है जिससे आप अपने मिड पार्ट के सारे लेक्चर्स कवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो आपको जो है वो फाइनल के भी लेक्चर्स बहुत जल्द मिल जाएंगे। ठीक है, 95% स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वीडियोस को वॉच तो कर लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दिया करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलते हैं अपने ज़रा लेक्चर की तरफ कि इसमें हमने कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास दो केस है, केस 1 है और केस 2 है। केस 1 में हमारे पास इसने कहा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर म्यू सिग्मा नॉन। ठीक है, हमने म्यू और सिग्मा अगर नॉन हो तो उसको जो है इसका फार्मूला क्या है, इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स को भी करेंगे। टू कंप्यूट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन, ठीक है, इसको म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, मीन और सिग्मा, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका आपस में रिलेशन क्या है उन्होंने हमारे पास जो है हमें बात करने की यहाँ पे कोशिश क्या की है, ये आप पढ़ लीजिएगा वैसे ही, लेकिन मैं आपको जो है अपनी वर्डिंग में समझा देती हूँ। इसमें यह कहा गया है जब सिग्मा नोन हो, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और या हम कह सकते हैं सैंपल साइज स्मॉल हो या लार्ज हो, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि सिग्मा नोन हो, तब हमारे पास सैंपल साइज लार्ज हो या स्मॉल हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका ये हमारे पास फार्मूला है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, ये आप देख सकते हैं, सैंपल मीन प्लस जी अल्फ़ा बाई 2। ये हम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सॉरी इसी लेक्चर में ही था, क्रिटिकल वैल्यू थी, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करवाएंगे लेक्चर नंबर 5 में कि किस तरह हम निकालते हैं सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है, इसको यूज़ करते हुए हमने अभी एक एग्जाम्पल करनी है। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसमें सिर्फ आपने इतनी सी बात याद रखनी है जो कि मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब हमारे पास सिग्मा नॉन हो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन हो और इससे सैंपल साइज पर कोई भी असर नहीं पड़ता कि वो लार्ज है या स्मॉल है। ठीक है, अगर हमारे पास सिग्मा नॉन नहीं है तो ये हमारे पास केस 2 की कंडीशन है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ज़रा, हमारे पास इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये हम करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सैंपल साइज या सिग्मा नॉन। ठीक है, A random sample of 25 students had a grade point average with a mean of 2.86. Past studies have shown that the standard deviation is 0.15 and the population is normally distributed. Construct a 90% confidence interval for the population mean, grade, point average. अब देखिए, आप हमारे पास जो है वो सैम्पल साइज भी दिया गया है, 25 है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद हमें सैम्पल मीन दिया गया है जो कि 2.86 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 0.15 है। ठीक है, और हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है मीन के जो अल्फ़ा है वो 90% है। मैंने अभी आपको बताया, हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास सिग्मा नॉन हो यानी 0.15 हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया जाए तो जो है सैंपल साइज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता कि ये कितनी है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है या कम है। तो ज़रा इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए, हमारे पास गिवन डाटा है वो मैंने राइट कर लिया है। हमारे पास 1025 दिया गया है, सैंपल मीन जो है वो 2.86 है, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 0.15 है और अल्फ़ा जो है वो 90% है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमने प्रोसीजर वो करना है क्रिटिकल वैल्यूज़ को निकालने का, जो कि हमने लेक्चर नंबर 5 में भी किया है। आप लोग एक सीक्वेंस के साथ लेक्चर्स देखते आए तो आपको इसकी समझ होगी, क्योंकि मैं वही चीज़ें जो है अगर बार बार करवाती रहूँ तो इससे एक तो वीडियो लेंथी होगी और दूसरा जो है हमारा टाइम भी वेस्ट होगा एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। देखिए, हमारे पास हमारा अल्फ़ा जो है वो 90% दिया गया है, इसको हम किस तरह निकालते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास जो है 90% है यानी 0.90। अब अगर हमने इसको 0.90 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास अल्फ़ा जो है वो 0.1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा बाई 2 निकालना है। ये सारी जो है डेरिवेशन से सारी जो है जो की गई है
लेक्चर 5 के स्टार्ट में है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। ये अगर हम अल्फ़ा बाई 2 निकालेंगे तो 0.05 आ जाएगा, यानी सी अल्फ़ा बाई 2 जो है वो हमारे पास, अगर हम टेबल के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आती है 1.645। जो स्टूडेंट्स यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो मेरा लेक्चर नंबर 5 पहले देख लें, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने सारा कुछ बताया है तो आप लोगों को वहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये मैंने सारा प्रोसीजर कैसे किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना था, हमने फार्मूला जो है अप्लाई करना था केस 1 में, जो सिग्मा नोन हो और जब, ठीक है, उसका हमने फार्मूला अभी अप्लाई करेंगे जो स्टडी किया था। सैम्पल मीन प्लस माइनस मार्जिन एरर, ये भी हमने लेक्चर नंबर 5 की जो है मैंने आपको बताया था। मार्जिन एरर हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं किसके इक्वल, जी अल्फा बाई 2 सिग्मा, सॉरी यहाँ पे सिग्मा हमारे पास आएगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n, ठीक है। ये हमारे पास मार्जिन एरर इसके बराबर होते हैं, और सैंपल मीन इज प्लस माइनस 1, ठीक है। ये सारा जो है हमने पीछे डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने इसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू पुट कर देनी है। हमारे पास जो सैंपल मीन है वो 2.86 दिया गया है, 2.86। इसी तरह हमारे पास जो है वो जी अल्फ़ा बाई 2 की हमने वैल्यू निकाली है जो कि है 1.645, और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है 0.15, और इसी तरह स्क्वायर रूट n यानी स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 25 था और अगर हम n का स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास नंबर जो है सैंपल साइज 25 था, लेकिन अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है 2.86 प्लस माइनस 0.05 आएगा। साथ साथ आप सॉल्व करते जाएं। अब 0.05 आ गया, एक बार हमने प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, ठीक है। टू 2.86 प्लस 0.05 और एक बार माइनस करना है, 2.86 प्लस माइनस 0.05। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.91, सॉरी 8 और 2.91, ये आपके पास 2 है, बस आप समझ लीजिएगा, और ये हमारे पास 91 है। तो अब हमारे पास जो म्यू की हम कह सकते हैं कि मीन, ये इन दोनों के दरमियान इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। वो पैरामीटर इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है, तो यही हमने प्रूव करना था। ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल थी जो कि हमने फार्मूला अप्लाई किया है और इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। आई होप आपको इस एग्जांपल की समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, तो आपको इंशाल्लाह फौरी रिप्लाई मिल जाएगा। तो अब जो है हम स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास पैरामीटर थे वो इन दोनों के दरमियान लाई कर रहे हैं। अब हमने जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है, ये यहाँ पे आपके पास सोल्व की गई है। विद 90% कॉन्फिडेंस वी कैन से दैट द मीन ग्रेड पॉइंट एवरेज फॉर आवर स्टूडेंट इन द पॉपुलेशन इज बिटवीन 2.81 एंड 2.91। तो यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसीजर था, लेकिन मैंने आपको जो है इसका एग्जैक्ट क्लियर करके बता दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास केस डिफरेंट है। सेकंड केस को इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट केस से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर म्यू सिग्मा अननोन एंड एन ग्रेटर दैन 30। हमने पीछे जो है पढ़ा था कि सिग्मा हमारे पास अगर नोन होगा तो सैंपल साइज लार्जर हो या ग्रेटर उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये सेकंड केस है, इसमें अगर सिग्मा हमारे पास अननोन है तो इन्होंने कंडीशन भी बताई है कि एन हमारे पास ग्रेटर देन होगा 30 से। और ये हमने
पिछले लेक्चर में इसी लेक्चर में ही इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास n ग्रेटर देन 30 से हो, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको सिग्मा की जगह स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी s की वैल्यू। तो इसमें देखिए आ रैंडम सैंपल ऑफ 32 यानी n हमारे पास 32 है। टेक्स्ट बुक प्राइसेस इज टेकन फ्रॉम अ लोकल कॉलेज बुक स्टोर। द मीन ऑफ द सैंपल x बार इज इक्वल टू 74.22। द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज यानी s हमारे पास 23.44 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें अब हम सिग्मा यूज़ नहीं करेंगे, फार्मूला में जस्ट हमने s लगाना है जहाँ पर हम सिग्मा लगाते थे। कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन प्राइस ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक्स इन दी बुक स्टोर, ठीक है। इसका फार्मूला प्रोसीजर सेम एज वही है, लेकिन इसमें जो चेंजेस है वैल्यूज़ की फॉर्म में आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले आपने डाटा राइट करना है, जो कि हमारे पास जो है सैम्पल मीन 74.22 दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 23.44 है, और आप जब इसको फाइंड आउट कर लेंगे तब हम आपके पास जो मार्जिन एरर है वो 8.12 आ जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स चेंजिंग सिर्फ इतनी सी करनी है। हमने फार्मूला जो है स्टडी किया था कि हमारे पास सैंपल मीन ये हमारे पास बार है प्लस माइनस ई यानी मार्जिन एरर के इक्वल होते हैं, और ई जो है वो इक्वल होता है, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी रट्टा मारने के ई का हमारे पास मार्जिन एरर इक्वल होता है सी अल्फा बाय 2 प्लस माइनस, पहले हम यहाँ पे सिग्मा यूज़ करते थे, अब हमने सिग्मा की जगह एस यूज़ करना है क्योंकि n ग्रेटर देन है 30 से, और स्क्वायर रूट n आएगा। जस्ट इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होगा, यानी यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की आएगी। ऊपर आप देख सकते हैं हमने इस फर्स्ट एग्जाम्पल को जो केस 1 के थ्रू सॉल्व किया था, इसमें जो है देखें इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली ही अगर हम यहाँ पे सिग्मा लगा रहे थे, लेकिन वहाँ पे हमने एस लगाना है, ठीक है। बाकी सेम प्रोसीजर है, ऐसे ही सॉल्व करना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू भी आपने इसी मेथड से निकालनी है, ठीक है, और फिर आपने फार्मूला भी यही अप्लाई करना है। डाटा आपके पास गिवन है तो आपने जो है इसी तरह करना है। तो आई होप ये आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। अब हम ज़रा नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि इसमें यहाँ पे जो है 66.1 से 82.34 के दरमियान इसकी जो है वैल्यू लाई करती है। With 95% confidence, we can say that the cost for all textbooks in the bookstore is between 66.10 and 82.34. स्टूडेंट्स अब हमारे पास है केस 3। इसमें जो है फॉर नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन, यानी नॉर्मल पॉपुलेशन अगर नहीं होगी उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, या हम नॉर्मल पॉपुलेशन को नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन को नॉर्मल पॉपुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ करेंगे, वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने केस 1 और केस 2 में जो स्टडी किया है उसमें हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल थी, लेकिन इस केस में हमारे पास पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, और सेकेंडली इसमें सैंपल साइज भी ग्रेटर देन है, ठीक है। अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन होगा और पॉपुलेशन जो है वो नॉन नॉर्मल होगी तो उसको नॉर्मल पॉपुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो कि है हमारे पास सैंपल मीन माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्जेस टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि n अप्रोचेस कर रहा है इन्फिनिटी को। ये आपने यूज़ करते हुए इनको नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन को नॉर्मल पॉपुलेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल जो कि हम स्टार्ट से पढ़ते आए हैं 1 माइनस इंटरवल अल्फ़ा है, ठीक है, सेंट्रल इंटरवल 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये इस पे जो है वो थ्योरम है जो कि आपको दिया गया है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। आपने सिंपली ये जो फार्मूला अप्लाई करना है, नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन हो और इसकी दूसरी कंडीशन है कि सैंपल साइज ग्रेटर देन हो, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। इस केस में सिर्फ यही हमें बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फार्मूलाज दिए गए हैं कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से जो है फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, लेकिन उसकी हमारे पास कंडीशंस हैं। जैसे कि हमने केस को डिस्कस किया है वैसे ही हमने इसको स्टडी करना है कि अगर नॉर्मल पॉपुलेशन हो और सिग्मा नोन हो तो हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर हमारे पास सिग्मा अननोन हो और हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन हो तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हमने जो है अभी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस की हैं,
ठीक है, ये मीन है प्लस माइनस, ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, जी अल्फा बाई 2, एस यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है ओवर स्क्वायर रूट एन। इफ वी आर यूजिंग विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग देन, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे फार्मूला पढ़ के बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि फार्मूला जो है आपके सामने लिखा हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब उसने यहाँ पे बात सिंपली ये की है कि फाइंडिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस को इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स यूज करेंगे। अगर हमारे पास सैंपल मीन यानी n ग्रेटर देन 30 से होगा, ठीक है, और सिग्मा भी नोन होगा, तो इसमें हमारे पास 4 स्टेप आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सैंपल स्टैटिस्टिक्स यानी सैंपल मीन, जो कि आप इसका फार्मूला ये है, स्टार्ट से पढ़ते आए, जो हम स्टार्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से इससे फार्मूला से वाकिफ होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर सिग्मा नोन होगा तो हमारे पास फार्मूला अप्लाई सिंपली हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमारे पास n ग्रेटर देन 30 होगा तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास है s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर n। इसी तरह आपने थर्ड स्टेप में क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल वैल्यूज़ यानी z अल्फ़ा बाई 2 होती है हमारे पास, ठीक है, और आपने इसमें टेबल भी यूज़ करना है। क्रिटिकल वैल्यूज़ को मैंने यूज़ करना आपको इस लेक्चर 5 के फर्स्ट पार्ट में सिखाया है, उसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मार्जिन एरर है। मार्जिन ऑफ एरर मैंने आपको बताया था अभी कि वो है क्रिटिकल वैल्यू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n के इक्वल होता है। फाइंड द लेफ्ट एंड राइट एंड पॉइंट्स एंड फ्रॉम द कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, आपके पास लेफ्ट पॉइंट भी होगा और राइट पॉइंट भी होगा, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है ना वो इस तरह होता है। ये देखिए अभी इसकी एग्जांपल जो है मैंने आपको करवाई थी ऊपर, तो इसमें हमारे पास फार्मूला जो है ना वो इस शेप में होता है, यानी इससे जो होता है ना, इसमें एक प्लस ये वाला, देखिए एक ये वाली वैल्यू आई है लेफ्ट, जो माइनस में होगी इसको हम लेफ्ट राइट साइड पे लिखेंगे, जो प्लस में होती है इसको हम राइट साइड पे राइट करते हैं। तो ये वाली उन्होंने जस्ट यहाँ पे बात करने की, आपको बताने की कोशिश की है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ आर कॉन्फिडेंस इंटरवल। इंटरप्रिटेशन जो होती है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। इसमें से MCQs भी बन के आ जाते हैं जो कि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी वे में बताने की कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने इसको समझने के लिए यह बात जहन में रखनी है कि हम प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी भी रैंडम वेरिएबल्स की लेते हैं, ठीक है, कोई कांस्टेंट की या कोई हमारे पास नंबर वैल्यू दी जाती है, हम उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं ले सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम जस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो रैंडम वेरिएबल की ले सकते हैं। और इस स्टेटमेंट में हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो है सैंपल मीन x बार, ठीक है, और ये भी आपने बात याद रखनी है कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है ना जिसकी हमने लेनी होती है, यानी हम कह सकते हैं रैंडम वेरिएबल्स, उनको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी जिस तरह x y कैपिटल लेटर में हो और z, इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास स्मॉल x स्मॉल y और इस तरह दिया गया और हमें कहा जाए कि ये रैंडम वेरिएबल है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है बात, ठीक है, हमेशा रैंडम जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो कैपिटल में होते हैं, स्मॉल में नहीं होते, तो ये हमारे पास नहीं है, लेकिन ये हमारे पास है। अब ज़रा आपके हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास सैंपल मीन जो है वो यहाँ पे ये है रैंडम वेरिएबल, जो कि हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 माइनस अल्फ़ा के इक्वल है। इसको तो हम स्टार्ट से ही पढ़ते आए, इक्वेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी आई होप, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको पता है कि 1 माइनस अल्फ़ा के इक्वल होगा। अब आप इस इक्वेशन में देखिए और इस इक्वेशन में, या आप स्टेटमेंट कह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास जो है वो x स्मॉलर है, यानी आप इस पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई की हुई है, तो ये गलत होगा, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास जो स्टेटमेंट में है ये गलत है। मैंने आपको अभी बताया है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल पर अप्लाई होती है और वो हमेशा कैपिटल लेटर में हो, यहाँ पे x स्मॉल में है, तो इस वजह से ये गलत होगा। तो MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन द एक्सप्रेशन नो रैंडम वेरिएबल अपीयर वेयर इज प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट इज मेड अबाउट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको स्टार्ट से बताई है। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पे होता है एंड, उम्मीद है समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।